इसके पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, यह शिलान्यास कार्यक्रम हम लोग इसलिए करते हैं कि नागरिक इकट्ठे होते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के बीच में इकट्ठे होते हैं। जनप्रतिनिधि अपने आप में कोई नहीं होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है शब्द जन और प्रतिनिधि। इसमें से अगर जन को निकाल दिया जाए तो प्रतिनिधि माने हवा में लटकती हुई कटी हुई पतंग, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसको उड़ाने का काम जो धागा करता है वो नागरिक होते हैं। कल्पना नहीं हो सकती इस लोकतंत्र में कि नागरिक न हो और प्रतिनिधि हो। और मुझे आश्चर्य होता है लोगों के ऊपर, जो प्यार, जो स्नेह, जो अपनापन, जो समर्पण, जो निष्ठा, चाहे किसी भी जात के आप हो, चाहे किसी भी मजहब और धर्म के हो, जिस तरह से आप दिखाते हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ, इतने में तो प्रतिनिधि को अपनी जान देने के लिए आपके ऊपर अर्पित तैयार होना चाहिए। मैं 20 साल से यही कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने की कोशिश करता हूं। मेरी पूरी राजनीति का यही लक्ष्य है। राजनीति मेरे लिए, आप उसे पूजा कह लीजिए, आप उसे इबादत कह लीजिए, आप उसे अर्चना कह लीजिए, उसको नमाज कह लीजिए। लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनार्दन माने भगवान। तो अगर जनता सचमुच जनार्दन है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे आप अपने अल्लाह मियाँ और भगवान के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही एक जनप्रतिनिधि को अपने नागरिक के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका यह राधा मोहन, इसकी अकेली पूंजी है इसकी ईमानदारी। इस पूरे शहर में 20 साल से मैं विधायक हूं, एक भी नागरिक ऐसा नहीं मिलेगा जो उंगली उठाकर कहे कि डॉक्टर साहब अपनी विधायक निधि में से 1 रुपया भी छू दिए। और ये इसलिए संभव होता है क्योंकि मैं पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम करता हूं, खोल कर रख देता हूं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम जनता के धन के ट्रस्टी हैं, वह धन हमारा नहीं है नीरज। हमारा काम है जहां से मिले उसको लेना, संजोना और 100% जिसका धन हो उसको वापस कर देना। हम लोग इसीलिए हर काम को करने के पहले एक शिलान्यास कार्यक्रम करते हैं। अमूमन आप देखते होंगे कि सड़कें बन जाती हैं, निर्माण हो जाते हैं, चुपके से रात के 12 बजे विधायक जी लोग, सांसद जी लोग आते हैं, पत्थर खोल के चले जाते हैं। अभी अखबार में मैं कल या परसों पढ़ रहा था, कहीं सड़क बनी थी, एक विधायिका जी गई लोकार्पण करने और नारियल से इन्होंने मारा, नारियल नहीं टूटा और सड़क टूट गई। और एक मेरी सड़कें हैं, आप सारे लोग मिल करके अपना सर फोड़ डालेंगे लेकिन सड़क का कुछ होगा नहीं, इसकी गारंटी देता। और इसीलिए मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारी सड़कें सिर्फ आपके लिए नहीं बनती हैं। आपका वो जो लड़का है सिद्दीकी, क्या नाम है उसका? हाँ, अहमद रजा सिद्दीकी के लिए नहीं बनी है। उसके पोते का नाम क्या है? लड़के का आसिफ सिद्दीकी के लिए नहीं बनी है। आसिफ सिद्दीकी का जो लड़का होगा उसका क्या नाम रखेंगे? हाँ, अरशद रखेंगे। आज इन्होंने घोषणा कर दिया है अपने होने वाले परपोते का नाम अरशद रखेंगे। अब आप देख लीजिए, इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, अभी इनका पोता ही इतना बड़ा है और इन्होंने अपने उस पोते के होने वाले बच्चे का नामकरण अरशद के रूप में कर दिया। मैं गारंटी देता हूं मेरी सड़क जब अरशद की शादी होगी तो इसी सड़क पर होगी, वो कहीं जाएगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं 50 साल सड़कें बनाता हूं, लेकिन ये बनती कैसे है? कोई और क्यों नहीं बना लेता? वो कागज दीजिए, पर्चा। यह वो पर्चा है
जो इस क्षेत्र के हर नागरिक के घर में बटा होगा। बटा है या नहीं? नहीं नहीं, खोल के बोलिए। नहीं बटा है तो कहिए नहीं बटा है। बटा है? अब फंस गया। क्या फंसे? जब आपके घर ये बटा है तो आपने इसको पढ़ा होगा। अब दोबारा बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखा, सबका बोली बंद। कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठाया। हाँ, नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा। 30 साल से आपका विधायक आपके घर में पर्चा बांट रहा है। क्या लिखता है? नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन की पूर्वांचल विकास निधि 21-22 में स्वीकृत कार्य सिमरा नंबर 2 शिव मंदिर से संतोष चौहान के घर तक 542 मीटर लंबाई में सीसी रोड का निर्माण रुपया 30,39,000 से होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 5 तारीख को सुबह 9:30 बजे संबंधित मार्ग पर आयोजित है। एक बात आपको सूचना दी गई कि कहां से कहां बन रहा है, कितनी इसकी लागत है और कितनी इसकी लंबाई है। अब आगे सुनिए। डॉक्टर अग्रवाल की मान्यता है कि विधायक निधि विधायक की नहीं बल्कि नागरिकों की अपनी निधि है। जो मैं आपसे कह रहा था, ये मेरा पैसा नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टरी में जो कमाया है वो आपको नहीं दे रहा हूं, वो मेरे बाल बच्चों की संपत्ति है। गलत कह रहा हूं? जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मेरी कमाई मेरे परिवार की है, 1 रुपया आप लोग को नहीं दूंगा। कभी दिया हो? किसी शादी में मैं गया 1 रुपया दिया? किसी भोज में गया 1 रुपया दिया? किसी को काम कराने के लिए कोई 1 रुपए की मदद मैंने की? कभी नहीं की। और इसलिए मेरी शादी अभी बिटिया की 29 तारीख को हुई है। मैं चाहता तो कम से कम 30 लाख रुपया इकट्ठा करता। 30 लाख। आपने देखा कितनी भीड़ थी। आपके इस विधायक ने अपने किसी भी नागरिक से 1 रुपए का न्योता नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूं। मेरे पारिवारिक शादी मेरे अपने आय का साधन, मेरा सामाजिक जीवन, चुनाव लड़ूंगा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझको पैसा देंगे कि नहीं? जैसे आपने अपने पड़पोते का नाम रखा, ऐसे खड़ा होकर बताइए कि आप मुझको पैसा कितना देंगे। घोषणा करिए इसी माइक से। मैं आदरणीय अपने माननीय विधायक जी राधा मोहन दास अग्रवाल, ये राधा जी भी जुड़ी हैं, मोहन भी जुड़े हैं। यह व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं है, तो जो मोहताज नहीं तो उसको पैसा भी नहीं देता। कोई देता ही नहीं कि जब मोहताज नहीं तो पैसा नहीं देंगे। अब देख लीजिए, इन्होंने अनजाने में एक सच कह दिया। बैठिए। 2017 का चुनाव मैंने एक भी नुक्कड़ सभा नहीं किया था। यहाँ सभा लगी थी मेरी, एक भी सभा नहीं किया, कहीं घूमने नहीं गया, कोई प्रचार नहीं किया। देवेंद्र जी, आप भी पैसा नहीं देंगे? देंगे? हाँ, आप ले लेंगे हमसे? पैर न छुओ, पैसा दो। अरे ब्राह्मण हमारा ब्राह्मण है। हमार कुंडली देख ली है और में लिखल बा जात बनिया वर्ण ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बने कोई से हमसे मत करा। हमार मेहरुओ ब्राह्मण, हमार लड़कियों ब्राह्मण के परिवार में गई, तो तू हमसे ब्राह्मण न बना। ये कहा देबा कि नहीं देबा? दे रहे। नहीं, जो आप दे रहे थे वो मेरी लड़की की शादी में दे रहे थे। मैंने ये कहा कि जब मैंने किसी घर में न्योता नहीं दिया तो किसी नागरिक से न्योता क्यों लूंगा? गलत कहा। अगर सबको बांटा होता तो मैं इकट्ठा भी करता। आप गलत जगह दे रहे थे। कितना दे रहे थे? अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो जान ही रहे हैं। तो चुनाव 2 महीने बाद है। 10% प्रतिदिन का ब्याज जोड़ करके, उस रुपए को जोड़ करके 10% प्रतिदिन चुनाव में हमको दे दीजिएगा। ठीक है? 2017 का चुनाव मैंने लड़ा, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। जो आप मुझे देते हो
वो इस भारत में किसी भी विधायक को कोई भी नागरिक नहीं देता है। जाति से, धर्म से, पंथ से, मजहब से, सोच से, विचार से, मोहल्ले से, क्षेत्र से, सबसे दूर हट करके आप उस विधायक को वोट देते हो जो विधायक आपके मोहल्ले में अपने लिए प्रचार करने भी नहीं आता, घर बैठ के वोट देते हो। तो पैसे की क्या जरूरत है? देखिए, हमने आपको फिर भी बचा लिया बेइज्जत करने से, लेकिन इसके बावजूद कुछ दे दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये निधि विधायक नहीं बल्कि नागरिकों की निधि है और संपूर्ण कार्य नागरिकों की जानकारी और देखरेख में होना चाहिए। आज तक आपने सुना कोई भी विभाग, जैसे उदाहरण देता हूं, आप लोग मोगलाहा से लेके सिमराहा तक परेशान थे, नरक था नरक। मैंने 99 लाख रुपए का व्यवस्था करा। जैसे बाटा वाला होता है ना, बाटा का कोई भी जूता खरीदने जाइए 499, 999, तो मैंने भी आपके लिए 1 करोड़ की व्यवस्था नहीं कराया है, 99 लाख की व्यवस्था कराया। और वो निर्माण आज शुरू हो गया। एक बार ताली बजा दीजिए। आज सुबह ही आपके मोहल्ले के किसी, ये जो नीरज है बहुत फालतू आदमी है, रोज सुबह शाम हमको डंडा करते थे, निर्माण शुरू नहीं हुआ, निर्माण शुरू। अभी मुझे एक नागरिक ने फोन करके बताया कि निर्माण शुरू हो गया, लेकिन उस निर्माण में आप ये पर्चा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो निर्माण हमारी विधायक निधि से नहीं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की निधि से हो रहा है। मेडिकल रोड पे सड़क बनी है, उस पर ये पर्चा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो विधायक निधि से नहीं, पीडब्ल्यूडी से बन रहा है। ये पीडब्ल्यूडी वाले हजारों नागरिकों की जमीन पर कब्जा कर लिए और मुआवजा तक नहीं दिया। नागरिक मेरे पास आए, मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गया, मैंने कहा महाराज जी, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि मुआवजा न मिले और सड़क ले ली जाए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुआवजा तुमको देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जाओ डॉक्टर साहब आप घोषणा कर दो, मुआवजा दिया जाएगा। मैंने घोषणा कर दिया आकर के। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं? और सबको मुआवजा मिला। वो जो आरोग्य मंदिर वाले हैं वो तो करोड़ों में मुआवजा पाए हैं। कितने? और जब उनसे हम पैसा मांगेंगे चुनाव का, तो इनकी तरह खड़े होकर कहेंगे कि आपको पैसे की क्या जरूरत है। तो ये पर्चा मैं बांटता हूं आपका सहयोग लेने के लिए। अब इसमें आगे क्या लिखा है? कार्य के मानक। इस धरती पर, इस दुनिया में कोई विधायक आपको वो जानकारी नहीं देता है जो मैं पिछले 20 साल से आपको दे रहा हूं। रोड के दोनों तरफ की नाली के दीवार के टूटे भाग को प्रथम सीढ़ी की ईंट से चिनाई और 1 और 4 के रेशियो में सीमेंट और लाल बालू के मसाले से निर्माण। किसी निर्माण में आप कभी लाल बालू देखे ही नहीं होंगे। ये सड़क बनती है 6 महीना में टूट जाती है। आप पहली बार देखेंगे कि कोर्स सैंड, लाल रंग का मोटा बालू, उससे दीवार बनेगी। रोड को समतल करते हुए और कैम्बर युक्त बनाते। कैम्बर माने नहीं समझते आप? अरे क्या नाम है आपका? खड़े होइए, ताली बजाओ भाई इनके लिए। क्या करते हैं आप? ITI में इंस्ट्रक्टर। मजा आ गया। ये पहले आदमी है जो कैम्बर का मतलब समझाए। सुनिए, कहाँ गए बसंत राज? जी सर, यही है। नया पत्थर जब बनवाइएगा नीरज का नाम जोड़ने के लिए, तो गुणवत्ता निर्माण समिति लिखिएगा। क्या नाम बताया आप? गामा प्रसाद। प्रसाद। इनका नाम उसमें लिखिएगा, गुणवत्ता निर्माण समिति अध्यक्ष गामा प्रसाद। तो पहले आदमी है जिन्होंने बताया कि कैम्बर का मतलब होता है सड़क बीच में ऊंची होनी चाहिए। जब सड़क बीच में ऊंची होगी तो सड़क पर पानी नहीं लगेगा। बैठिए, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? देख रेख। कैसे कैम्बर देखते हैं ये बताइए। कैम्बर देखने का आइडिया है। कैसे आइडिया है? मतलब पानी बीच में कहीं न रुके। कैसे चेक करते हैं कैम्बर है कि नहीं है? वो तो जमीन ऊंची नीची होने से नहीं, इनको सिखा दीजिएगा। अपने घर से एक सूत का धागा निकालिएगा और सड़क की पूरी चौड़ाई में उसको फैलाइएगा। अगर कैम्बर होगा तो बीच में वो धागा सड़क छुएगा
और दोनों किनारे वो धागा नहीं छूएगा। यह तरीका है कैम्बर देखने का। कोई विधायक ऐसे सिखाता है? हम सिखा रहे हैं। और आप अगर नहीं देखे तो बनने के बाद जो हम लोग भोजन पार्टी रखेंगे वो सब इनके पैसे से होगा। क्या कर लीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो सारा भोजन आपको कराना पड़ेगा। तय कर लीजिए, भोजन कराएंगे कि कैम्बर देखेंगे? क्या करेंगे? कैम्बर देखेंगे। ये भोजन नहीं कराएंगे? अच्छा, भोजन भी कराएंगे। ठीक। रोड को समतल और कैम्बर युक्त बनाने के लिए 1 से 2 इंच की पत्थर की गिट्टी G3 माने एक प्रकार का क्या होता है, क्या कहते हैं? 1 से 2 इंच गिट्टी है, उसके साथ डस्ट मिला करके। और उसके बाद जब सड़क ढाली जाएगी 4 इंच मोटी होगी। 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा मोरंग लाल बालू, सफेद बालू नहीं, लाल बालू, और 3 बोरा गिट्टी 1 इंच मोटी। 1, 1.5, 3 के रेशियो से आपकी सड़क 4 इंच ढाली जाएगी। जब सड़क ढलने लगे तो इंची टेप लेके सड़क नापिएगा। ये नगर निगम की सड़क नहीं है कि 4 इंची में 1 इंची ढलेगी 3 इंची गायब हो जाएगी। ये राधा मोहन अग्रवाल की सड़क है। चुनौती देते हैं, चुनौती। जहां भी नापिएगा कहीं 4.25 मिलेगी, कहीं 4 मिलेगी, कहीं 4.5 मिलेगी। 4 से 1 फुट कम नहीं मिलेगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। लेकिन समस्या क्या है, आप लोग इंतजार करेंगे कि सड़क बन जाए। सड़क बनने के बाद आपको मौलवी साहब पता चलेगा कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा है। सड़क बनने के पहले नहीं, सड़क बनने के बाद। और खटाखट गईता लेकर के उस सड़क को काटेंगे और अपने घर का पानी चेक कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अच्छी बात है क्या? अच्छी बात होगी? जो अंताली बजाए उनके लिए क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता जी ने कहा हम पहले चेक कराएंगे। इसलिए महेश जी, भानु जी, नीरज जी, आप लोग का जिम्मा, इस सड़क पर घूम जाइए क्योंकि निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है। हम चाहेंगे कि चुनाव के पहले आप निर्माण शुरू कर दें, है ना? निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए एक बार घूम जाइए, नागरिकों से बता दीजिए कि जिसको जिसको अपने घर की नाली ठीक करानी हो वो निर्माण के पहले ठीक करा ले। निर्माण के बाद जो कराएगा हम उसको जेल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? जाना तैयार है कि बनवा लेंगे? बोलिए। अपने अपने घर की नाली चेक कर लीजिए। सड़क बनने के बाद हम किसी को नाली को तोड़ने नहीं देंगे। ये बात हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत समय की बात है। हम सबको इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि हमारे नाते पर्यावरण बचा रहे, सफाई होती रहे। आप हमारी सड़कों पर कहीं भी जाइएगा देखिएगा, ये जो सफाई कर्मी होते हैं तो गंदगी आप देखते हैं। इसमें हम सफाई कर्मियों को गाली तो देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन आप झाड़ू लेके चलाइए तो इस गड्ढे में आप सफाई कर पाएंगे? करवाते हैं, वो आपकी बात हो गई, आप अच्छे हैं, इनके लिए भी ताली बजेगी क्योंकि ये करवाते भी हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर सड़क चिकनी हो, अगर सुंदर हो, तो सफाई कर्मी जो काम इस सड़क में 1 घंटे पे करेगा वो काम हमारी सड़क पे 5 मिनट में करेगा। और आदमी की एक आदत है, जब सफाई कर्मी को ये पता चल जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे झाड़ू मारो तो भी चमक जाती है, तो रोज अपने आप वो आसपास के मोहल्लों को छोड़ के इसकी सफाई करेगा। इसलिए हाँ बोलिए। किसकी? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पासवान जी बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं। मौलवी साहब आगे बढ़िए, इनका सवाल बहुत वाजिब है। हमें सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना चाहिए। बहुत सही बात। मनोज पासवान जी के लिए ताली बजाइए। पासवान जी आपको एक जिम्मा देते हैं, आप जितना पेड़ कहेंगे मैं आपको पेड़ उपलब्ध कराऊंगा। हमारी बात सुनिए। आप जैसे मैंने इन लोगों से कहा कि घूम के देखिए,
वैसे आप भी घूम करके इन नागरिकों से मिलिए, इनको तैयार करिए कि हर घर के सामने एक पेड़ लगे। सूची बनाइए, आप जितना पेड़ मांगेंगे मैं आपको अपनी ओर से निःशुल्क वो सारे पेड़ उपलब्ध कराऊंगा, और साथ में जब आप लगाएंगे तो मैं खुद आकर के लगवाऊंगा भी। करेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या नाम बताए? हाँ, मनोज कुमार पासवान जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जब हम पेड़ लगाने को कहते हैं तो लोग सहयोग नहीं करते। यहाँ तो हमारे बीच में एक नौजवान है, आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नीरज जी और महेश जी, इनके साथ निकलिए, निकल करके नागरिकों को ये खुद कन्विंस करेंगे, और जितना पेड़ आप तय करोगे सब पेड़ हमारे